हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनीषा, चेस्ट स्पेशलिस्ट सर्वोदय हॉस्पिटल। आज आपसे बात करेंगे न्यू नॉर्मल के बारे में, कोरोना के साथ कैसे रहना है। बिकॉज कोरोना ये तो हमने अभी तक एक्सेप्ट कर लिया है कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। एंड वी आर सीइंग सो मैनी पेशेंट्स एवरी डे। हमारे सेटअप पे हम कितने पेशेंट्स ठीक करके भेज चुके हैं, कितने पेशेंट्स सिक हैं जो अभी एडमिटेड हैं। तो आज हम उन सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे जो रोज़ पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स हमसे पूछते हैं कोरोना को लेके। सबसे पहला ये है कि आप घर पर हैं और आपको लग रहा है कि सांस में तकलीफ़ है। तो अलग अलग थ्योरीज आई हैं कि अगर आप 10 सेकंड सांस रोक के देखते हैं और आपको लगता है कि तकलीफ़ नहीं हो रही है, या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि इवैल्यूएट कर सकती है, सो डेफिनेटली ये सब कर सकते होंगे, बट देन दीज आर नॉट रिकमेंडेड। अभी एक जो रिकमेंडेशन का पार्ट है वो ये है जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट मतलब हम पेशेंट को एक नॉर्मल पेस पे 6 मिनट के लिए चलने के लिए देखते हैं और 6 मिनट में चलने के बाद उनके ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करते रहते हैं। अगर 6 मिनट के बाद ऑक्सीजन लेवल्स का डिप 6 से 8% से ज़्यादा हो तो डेफिनेटली लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है, विच इज़ अ क्वाइट ऑथेंटिक टेस्ट। पल्स ऑक्सीमीटर है विच इज़ अ सिंपल डिवाइस कि आपने अपनी फिंगर पे ऐसे लगाया और वो आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करेगा। सो अगर आपके ऑक्सीजन लेवल्स जो नॉर्मली 95 to 97% होते हैं, अगर वो 95 से नीचे आते हैं और डिक्रीजिंग ट्रेंड रहता है, लाइक 95, 94, 93 ऐसा रहता है, तो दैट्स एन अलार्म। तो अब आपको डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आना है, डॉक्टर की एडवाइस लेनी है एंड फर्दर चेकअप्स के लिए जाना है। तो इससे पहले कि आपका नुकसान शुरू हो, बॉडी में निमोनिया बढ़ जाए, ये ऑक्सीजन लेवल्स एक इंडिकेटर है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन और आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन में एक टर्म होती है हैप्पी हाइपॉक्सिया। हैप्पी हाइपॉक्सिया मतलब कि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स कम होते जाते हैं, जिसको हाइपॉक्सिया कहते हैं, लेकिन आपको सांस नहीं फूलता है। बाय द टाइम आपको सांस फूलने लगता है, आपके ऑक्सीजन लेवल्स इतना डिप कर जाते हैं कि वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। सो अगर आपके सिम्टम्स वर्सन होते हैं या आप इनिशियल स्टेज पे ही मॉडरेट या सिवियर कैटेगरी में आते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आपके ऑक्सीजन लेवल्स, ऑक्सीजन डिमांड्स और जो भी बॉडी के सिम्टोमेटिक रिलीफ की मेडिसिन है वो दी जाती हैं। आजकल हमारे पास काफ़ी मेडिसिन अब अवेलेबल हैं विच आर ऑल्दो अंडर ट्रायल, जैसे कि HCQs हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। जैसे कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फाइट में जाती है कोरोना से, तो हमारी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन होती है। उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक टोसालिजुमैब अवेलेबल हैं। एंटी वायरल ड्रग्स लाइक रेमडेसिविर, फेबीफ्लू ये अवेलेबल हैं। और HCQs, अनदर ड्रग्स आर स्टेरॉइड्स आर एडेड टू दी थेरेपी इफ़ थिंग्स वर्सन। अगर बीमारी बढ़ती है तो स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर्स को भी ऐड किया जाता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन दी आपकी सिवियरिटी कितनी है। कि देखा गया है कि कोरोना इन्फेक्शन इज़ अ हाइपर कोगुलेटिव स्टेट। हाइपर कोगुलेट मतलब इसमें खून गाढ़ा हो जाता है और कहीं कहीं जम जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो इसीलिए हम इसमें खून पतला करने की दवाई देते हैं। सो जो पेशेंट्स एल्डरली हैं, 60 साल से ऊपर के हैं और उनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे उनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी या ऐसी कुछ बीमारियां हैं, तो उनको हमें हॉस्पिटलाइज करना पहले ही स्टेज पर शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आपने टेस्ट कराया और आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तब क्या करना है? क्या फिर से हमें उस चीज़ को लेके पैनिक करना है? अब उसमें कुछ डिमार्केशंस हैं, कुछ ग्रेडिंग हुई है कि आप क्या माइल्ड फॉर्म में आते हैं, मॉडरेट में आते हैं कि सिवियर में आते हैं। माइल्ड मींस अगर आपको हल्का गले में खराश है या बॉडी एक हो रहा है। मॉडरेट मतलब अगर आपको निमोनिया बन रहा है और आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं। सिवियर होता है अगर फेफड़े में दोनों तरफ निमोनिया है, ऑक्सीजन लेवल्स फॉल कर रहे हैं और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो माइल्ड केसेस हैं, जिनको हल्का बॉडी एक या सोर थ्रोट है, उनको डॉक्टर्स होम क्वारंटीन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ये होम क्वारंटीन क्या है? होम क्वारंटीन का पर्पज़ क्या है? होम क्वारंटीन का पर्पज़ एक तो ये है कि आप घर में एक कमरे में रहें, क्योंकि आपको हेल्थ केयर को बर्डन नहीं करना है। आज के टाइम में इतने सारे केसेस हैं, तो जो पेशेंट्स कंपैरेटिवली स्टेबल हैं वो होम क्वारंटीन में रहें, ताकि जो सिक पेशेंट्स हैं उनको जेन्युइन केयर मिल सके। तो आपको घर पर रहना है, लेकिन क्योंकि आप इन्फेक्शियस हो और फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकते हो, तो आपको घर में अपने आप को आइसोलेट करके रखना है। घर के बाकी मेंबर्स से आइसोलेशन में रहना है। उसको एक वेल वेंटिलेटेड रूम जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम हो और जहाँ पे पेशेंट अपने आप
कि टेक केयर कर सके, उसको वहीं पे लिमिटेड रहना है।